अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज हम काविये पर बात करेंगे। काविये का इस्तेमाल क्या है और हमारे घर में होना क्यों ज़रूरी है। इसको सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं। मेरे पास ये दो तरह के काविये रखे हुए हैं। एक तो वो काविया जो पुराना है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ प्लास्टिक के अंदर सुराख करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास प्लास्टिक है, किसी भी वजह से कोई भी हमें काम करना पड़ता है तो हम आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं। आसानी से सुराख हो गया। लेकिन ये वाला काविया, इसकी जो आगे बिट अब आप देख सकते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है, ये प्लास्टिक इसको लग चुका है। इसका मतलब ये बिट हम टांका लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर करना होगा तो इसको काफ़ी साफ़ करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा रेती की मदद से। इसलिए प्लास्टिक के ऊपर ये बिट इस्तेमाल हो जाए तो फिर इसको हम प्लास्टिक के लिए ही रखते हैं, कुछ ऐसे काम करने के लिए। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा वो काविया जिससे हमने टांका लगाना होता है। इसकी बिट के साथ हम कोई प्लास्टिक टच नहीं करते। अगर इसके साथ भी प्लास्टिक टच करेंगे तो इसकी आगे से बिट ख़राब हो सकती है। और ये जो पहले आपको दिखाया, ये है 40 वाट का, और ये है 40 वाट का भी है और 60 वाट का भी है। दोनों काम करेगा। मतलब इसकी जो हीटनेस है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इसके वाट ज़्यादा कर सकते हैं। हाई पर ले जाएंगे ये 60 वाट का हो जाएगा, लो पर रखेंगे ये 40 का होगा। ये ऑफ भी हो सकता है। इसका ये फ़ायदा है, जब आपने इस्तेमाल करना हो इसको यहीं से ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 220 करंट में लगता है। जैसे कि आप अपना टीवी या एलसीडी का स्विच लगाते हैं सॉकेट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हमारे घरों में। ये काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं अगर हमारे पास काविया ना भी हो। कोई सी भी चीज़, जैसे कि सुआ जिसको कहते हैं, जिसे हम बर्फ़ तोड़ते हैं, वो भी आगे से काफ़ी नुकीला होता है। उसको चूल्हे पर गर्म करने के बाद भी सुराख किया जा सकता है। लेकिन ये एक स्पेशल टूल बन जाता है, जब मर्ज़ी और जहाँ मर्ज़ी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है वो काविया जिससे मैं टांके लगाता हूँ, और इसकी बिट मैंने आगे से हमेशा साफ़ ही रखी होती है। आप देख सकते हैं ये सिल्वर रंग में है आगे से, तो इसको मैं प्लास्टिक के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता। अगर मैं प्लास्टिक के ऊपर इसको इस्तेमाल करूँगा तो ये आगे से काली हो जाएगी, फिर टांका सही तरीके से लग नहीं पाएगा। जिस तरह के इसको हमने प्लास्टिक के साथ में टच किया तो आगे से ये ब्लैक हो गई। तो काविया अलग से एक रख लीजिए जिससे प्लास्टिक के ऊपर ही आप काम करें। एक काविया होना चाहिए जिससे आप टांके लगाते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? एक सोल्डर होता है जिसकी मदद से हमने टांका लगाना होता है। ये तार होती है, ये देखिए, इसको बोलते हैं सोल्डर। इससे टांका लगेगा। और इसके लिए हमें एक पेस्ट चाहिए होती है। ये नॉर्मली आपको जहाँ से काविया मिलेगा वहीं से ये पेस्ट भी मिल जाती है। इसको असल में ब्रोज़ा कहते हैं, ये पेस्ट नहीं है। ब्रोज़ा एक जेल होती है जो कि दरख्त के तने में से निकलती है, या दरख्त को जब काटा जाता है, हल्का सा कट लगाया जाता है, उसके अंदर से जो गूंद निकलती है, ये वो चीज़ है। मतलब ये कीकर में से या किसी ऐसे दरख्त में से निकलती है, तो इसको ब्रोज़ा कहते हैं। ये भी टांका लगाने में काम देती है। एक आती है पेस्ट। पेस्ट थोड़ी प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, टांका भी मजबूत लग जाता है और कोई रस्ट वगैरह, जंग वगैरह साथ में नहीं रहता इसकी बिट के आगे। ये जो सिल्वर कलर की आपको दिख रही है, ये है बिट। ये चेंज भी हो जाती है। बाज़ार से जहाँ से काविया मिलता है, ये हम लाकर इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका अब फ़ायदा क्या है? असल में काविया आपके पास हो तो आप घर के बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि बाहर से इलेक्ट्रिशियन मंगवा कर करवाना पड़ता है, या हमें अपनी वो चीज़ ही वहाँ पर बेचनी पड़ती है जिसको हमने टांका लगवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के खिलौने अक्सर टूटते ही रहते हैं। उनके अंदर जो जहाँ पर सेल डलते हैं वहाँ पर जो तारें होती हैं वो भी अक्सर टूट जाती हैं, तो फिर हमें जोड़ने में मुश्किल होती है। तो हम टांका लगाकर आसानी से जोड़ सकेंगे। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत ही आसान सा तरीका है जनाब। पेस्ट लीजिए या ब्रोज़ा लीजिए। अगर आपकी ये आगे वाली बिट थोड़ी सी काली हो गई हो, इसको हम ब्रोज़े के अंदर या पेस्ट के अंदर डालेंगे तो एकदम से ये चमकना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हल्का सा ब्रश की मदद से, टूथब्रश की मदद से हम इसको साफ़ कर देंगे तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये आगे से शाइन करने लग जाएगी। तो जब तक ये सिल्वर रंग में रहेगा तब तक आप सही तरीके से टांका लगा सकेंगे। अब ये टांका है, इसको सोल्डर कहते हैं। अब देखिएगा, ये सोल्डर इसके साथ में लग गया। अब जहाँ पर भी इसको लगाना चाहते हैं हम आसानी से इसको लगा सकेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसने काम करना है, कैसे लगाते हैं, कैसे टांका लगाते हैं। मैंने एक जाली ली है, ये टूटी हुई जाली है थोड़ी सी। ये देखिए, यहाँ से मैंने खुद तोड़ी है आपको समझाने के लिए। ये देखिए, समझ लीजिए आपकी कोई रिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी रिंग है। अगर ये नीचे से टूट जाए, इस साइड से टूट जाए, तब भी आप इसको टांका लगा सकते हैं।
ज्वेलरी को टांका लगाने के लिए भी आप काविये का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं जाली को तोड़ा है मैंने, इसको टांका लगाकर मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। अब ये वाली तार टूटी हुई है, थोड़ा सा तार को थोड़ा सा पास में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर टांका लगाने के लिए आसानी हो सके। अब हम शोल्डर को पकड़ेंगे और एक हाथ से काविया पकड़ेंगे, बिल्कुल उसी पॉइंट पर जहाँ पर हमने टांका लगाना है वहीं पर इसको काविये को पहले रखेंगे ताकि थोड़ी सी तार गर्म हो जाए और उसके बाद हम और भी शोल्डर लगाएंगे साथ में। ये देखिए ये लग गया इसका टांका। अगर टांका यहाँ पर टिक ना रहा हो, क्योंकि अगर रस्ट लगा हो जैसे कि यहाँ पर जंग लगा हुआ है, तो इस चीज़ को हमें तार को थोड़ा सा रेती की मदद से रगड़ना पड़ेगा ताकि वहाँ से जंग उतर जाए। अगर फिर भी टांका ना लग रहा हो तो पेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या ब्रोज़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ही आपको वहाँ से मिलती है जहाँ से आपको काविया मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर पर जाएंगे ये चीज़ें आसानी से आपको मिल सकती हैं। इससे एक शाइनिंग सी आ जाती है, जो टांका आप लगा रहे हैं इससे एक शाइनिंग आ जाएगी और चमक जाएगा वो एरिया जहाँ पर आप टांका लगा रहे हैं। इसका मतलब टांका आपका सही तरीके से लग गया है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी तार टेढ़ी है लेकिन टांके ने इसको पकड़ लिया है। बीच वाला एरिया खाली था लेकिन अब वो कवर हो चुका है। इसी तरह आप बच्चों के खिलौने की तारों को या फिर अपनी ज्वेलरी जो कान में डाली जाती है या अंगूठी हो वो टूट जाए, उसका टांका उखड़ जाए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 60 वाट का काविया होना चाहिए। जो नॉर्मली हमें मिलता है, जो पहले आपको दिखाया ये वाला, ये 40 वाट का होता है। इससे नीचे 35 वाट का भी आता है, 25 वाट का भी आता है, लेकिन 60 वाट वाला आप इस्तेमाल करें या 40 वाट वाला आप इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि 40 वाट वाले में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी। मतलब अगर आपने अंगूठी के ऊपर टांका लगाना है, ये मोटी अंगूठी है, इसको टांका लगाना है, तो इस एरिया को जहाँ पर टांका लगाना है उसको गर्म करने के लिए भी तो इतनी ताकत होनी चाहिए उसमें कि वो इस एरिया को गर्म करने के बाद में टांका पिघल कर इसके सुराहों के अंदर भर जाए। उसके लिए आपको 60 वाट वाला काविया इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये ऊपर मेंशन भी इन्होंने किया हुआ है, 60 वाट का है ये। तो कंपनी कोई सी भी हो, आप काविया ले आइए और अपने पास रखिए। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हम घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। होपफुली काविये के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि काविये का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। अब मैं चलता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने घर में किसी इशू के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूँ। अब मैं चलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।